नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा शानदार मल्टीबैगर स्टॉक को। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह 3 महीने में ही डबल हो चुका है। और बात करें इसकी फंडामेंटली तो फंडामेंटली भी यह स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और बात करें इसकी इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखेंगे इस स्टॉक को कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक में इस समय क्या लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में एक बड़ी न्यूज भी लगी हुई है, उस न्यूज को भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक बोनस शेयर के बारे में बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। आज जिस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वह है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड। दोस्तों बताना चाहूंगा मैं आपको, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम को पहले टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसका नाम चेंज हो चुका है। और दोस्तों उसी वजह से गूगल पर इसके मैक्सिमम चार्ट को अगर हम देखें तो उसका डाटा अवेलेबल नहीं है। मैं इसके रिटर्न्स आपसे डिस्कस करूंगा। बात करें इसकी करंट मार्केट प्राइस की तो 745 रुपये दिखाई दे रहे हैं। और 30 अगस्त को इसमें 1.91% की तेजी रही है। बात करें दोस्तों इसकी मैक्सिमम चार्ट की तो मैक्सिमम चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 58% के आसपास के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात करें दोस्तों इसकी मैक्सिमम चार्ट की तो इसका मैक्सिमम डाटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक का नाम चेंज हो चुका है। बात करें टीटागढ़ रेलवे सिस्टम की तो मैंने इस स्टॉक को 281 रुपये पर जब यह स्टॉक ट्रेड होता था, मैंने तब भी इस स्टॉक को आपसे डिस्कस किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर कार्ड में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है। और जब यह स्टॉक 351 रुपये के आसपास था तब भी मैंने इस स्टॉक को डिस्कस किया था। अगर आपने वह भी वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक भी ऊपर मैंने कार्ड में दे दिया है। दोस्तों बात करें टीटागढ़ रेलवे सिस्टम की तो यह स्टॉक अपने 3 महीने में ही डबल हो चुका है। और जिस तरह से यह स्टॉक कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि यह स्टॉक आने वाले समय में भी आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बात करें टीटागढ़ रेलवे सिस्टम की तो जिस तरह से इस स्टॉक का बिजनेस दिखाई दे रहा है उस हिसाब से इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में भी भारी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसको फंडामेंटली भी देखेंगे, फंडामेंटली यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है। और बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक में क्या लेवल्स रहने वाले हैं। चलिए पहले मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखा देता हूं। इसके रिटर्न्स को अगर हम देखें तो एक दिन में इसने 1.76% के रिटर्न दिए, एक हफ्ते में 3.08% के रिटर्न दिए, एक महीने में अगर हम देखें तो 12.30% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। 3 महीने में 111% से ज्यादा के रिटर्न दे चुका है, 6 महीने में 257% से ज्यादा के रिटर्न दे चुका है। और एक साल में आप देखिएगा 333% के रिटर्न दिए। और 2 साल में 668% के रिटर्न दिए। और 5 साल में अगर हम देखें तो 737% के रिटर्न दिखाई देते हैं। और 10 साल में 3119% के रिटर्न दिए। दोस्तों क्या कंसिस्टेंट रिटर्न रहे इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो इसने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए। और जिस तरह से इसका बिजनेस चल रहा है उस हिसाब से यह स्टॉक ऐसे ही रिटर्न्स आपको आगे भी दे सकता है। बात करें टीटागढ़ रेलवे की तो इसके Q1 के आ चुके हैं जून क्वार्टर के, वह भी हम देख लेते हैं कि आखिर कैसे रहे। मार्च 23 से जून 23 को अगर हम कंपेयर करें तो सेल्स में जहां मार्च 23 में 974 करोड़ रुपए थी, जून 23 में घट करके 911 करोड़ रुपए हो गई है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनकी सेल्स गिरी है। बात करें EBIDT की तो जहां 91 के आसपास थी, जून 23 में बढ़कर के 106 करोड़ हो गई है। तो दोस्तों इनकी EBIDT में काफी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को आप देखिए मार्च 23 में जहां ये 48 करोड़ रुपए थे, जून 23 में बढ़कर के 61 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके नेट प्रॉफिट काफी अच्छी तरह से गिरे हुए हैं। और EPS में आप देखिए मार्च 23 में जहां ये 4.03 दिखाई देता था, जून 23 में बढ़कर 5.17 हो गया। तो EPS में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखिए परफॉर्मेंस को, सेल्स में 111% की जंप देखने को मिल रही है, EBIDT में 164% की जंप देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में 179% की जंप रही है। और EPS 5070% बढ़ चुका है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें टीटागढ़ रेलवे सिस्टम की तो जिस तरह से इसका बिजनेस चल रहा है और जिस तरह से इसके रिजल्ट्स रहे, इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। और फटाफट इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आखिर चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 744 रुपए के आसपास दिखाई देता है। इसके मूविंग एवरेज को देखिए तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 750 रुपए रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 737 रुपए रहा है, 13 दिन का मूविंग एवरेज 723 रुपए दिखाई दे रहा है, 21 दिन का EMA 697 रुपए रहा है। बात करें 50 दिन के EMA की तो 615 रुपए रहा है, 100 डे का EMA 513 रुपए रहा है और 200 डे का EMA 397 रुपए रहा है। बात करें दोस्तों इस समय यह स्टॉक अपने 13 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और बाकी जो बड़ी दूरी के मूविंग एवरेज है उनसे यह स्टॉक ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस समय टीटागढ़ रेलवे सिस्टम चार्ट पर काफी मजबूत नजर आ रहा है। बात करें इसकी MACD लाइन की तो MACD लाइन को आप देखिएगा ये भी सिग्नल लाइन से ऊपर ही दिखाई दे रही है। और बात करें इसकी RSI की तो यह 61 है जो कि काफी मजबूत है।
दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक चार्ट पर इस समय काफी शानदार दिखाई दे रहा है और आप इसके चार्ट को देखिए क्या कंसिस्टेंट ये दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से इसके रिजल्ट्स रहे मैंने आपसे डिस्कस किए वह शानदार दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी अच्छी खासी तेजी आगे भी देखने को मिल सकती है। अब बात करें दोस्तों इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या लेवल्स रहने वाले हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें इसकी तो इसमें इस समय जो न्यूज लगी हुई है वह एक अच्छी न्यूज है, वह मैं आपसे अभी आगे डिस्कस करूंगा। उस हिसाब से कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस 744 रुपए के आसपास बाइंग कर सकते हैं और मैं चाहूंगा दोस्तों आप इसमें एसएल लेकर के ही काम करें, क्योंकि दोस्तों स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो आप बिना एसएल के किसी भी स्टॉक में काम ना करें। आप इसके 21 दिन के ईएमए को एसएल लेकर के चल सकते हैं। बात करें इसके 21 दिन के ईएमए की तो 697 रुपए या कह सकते हैं 700 रुपए के आसपास आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के पोजीशन बनाएं। मैं चाहूंगा आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, यह लॉन्ग टर्म में आपको शानदार रिटर्न देगा। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो भी स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करूं वह इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक ठाक हो और फंडामेंटली भी काफी अच्छे हो और उनके रिटर्न्स भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हो। दोस्तों बात करें टीटागढ़ की तो जिस तरह से यह स्टॉक दिखाई दे रहा है उस हिसाब से यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छा दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों इस स्टॉक को मैं 281 रुपए पे आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, 351 रुपए पे भी डिस्कस कर चुका हूँ और दोस्तों आज इस स्टॉक को मैं 750 के आसपास आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और दोस्तों सब कुछ ठीक रहा तो यह स्टॉक जब मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा तो यह आपको 1000 प्लस दिखाई देगा। तो यह एक शानदार मौका है, आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यह आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। और इसकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं कि आगे इसकी बैलेंस शीट कैसी दिखाई देती है। बात करें रिजर्व्स की तो रिजर्व्स इनके पास 940 करोड़ रुपए दिखाई देते हैं। बात करें बोर्डिंग की कर्ज की तो 353 करोड़ रुपए है। तो कहा जा सकता है कि कंपनी के पास जिस हिसाब से रिजर्व्स दिखाई दे रहे हैं वह काफी ठीक ठाक है। और बात करें बोरिंग की तो कंपनी पर बोरिंग भी दिखाई दे रही है जो कि 353 करोड़ रुपए के आसपास है। और बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट इसकी शानदार है, ऐसा नहीं है कि कंपनी पर कर्ज है तो कंपनी खराब हो गई है। और अब उस बड़ी न्यूज को मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि आखिर में बड़ी न्यूज क्या है। तो दोस्तों बड़ी न्यूज यह है कि टीटागढ़ रेलवे सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनको गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से 350 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। और दोस्तों इस ऑर्डर के चलते इस स्टॉक में आपको आने वाले समय में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें इसकी तो यह फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और इसके रिटर्न्स भी अच्छे खासे रहे हैं। और दोस्तों और इसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है और इसको नए फ्रेश ऑर्डर भी मिल रहे हैं। तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लें दोस्तों, यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। और अब आपको मैं उस बोनस शेयर के बारे में बताना चाहूँ तो दोस्तों बोनस शेयर भी इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ JWL की, जुपिटर वैगन लिमिटेड की। दोस्तों यह भी एक रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और यह स्टॉक भी इस समय जिस तरह से शानदार दौड़ रहा है यह भी टीटागढ़ रेलवे सिस्टम की तरह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। तो आप जुपिटर वैगन लिमिटेड को भी देख सकते हैं दोस्तों, यह स्टॉक भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है। मैं इस स्टॉक को डिस्कस कर चुका हूं, फंडामेंटली यह स्टॉक भी काफी स्ट्रांग है, तो आप इस स्टॉक को भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो जुपिटर वैगन लिमिटेड यह स्टॉक भी बीते दिनों से काफी चर्चा में है, इस कंपनी को भी बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। तो यह थी खास अपडेट टीटागढ़ रेलवे सिस्टम को लेकर के। मैंने एक बोनस शेयर को भी आपको बताया जो कि जुपिटर वैगन लिमिटेड है। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी और आपकी टीटागढ़ रेलवे सिस्टम स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।